नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सेकंड सेशन का पहला एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। नाज़रीन, क्या काई कबीले में मंगोलों का हमला हो जाएगा? नाज़रीन, क्या अर्तगल गिरफ्तार हो जाएगा? नाज़रीन, क्या हाइमा खातून का भाई खुशनूद काई कबीले की मदद करेगा कि शाहीना खातून मर जाएगी? ये सब जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, आप देखेंगे अर्तगल और हलीमा घोड़े पर सवार होंगे और वो सैर व तफरी कर रहे होते हैं। नाज़रीन, अर्तगल हलीमा से पूछता है, तुम्हारे दिल में ऐसी क्या बात है कि जो तुम बताना नहीं चाहती? तुम कुछ दिनों से चुप चुप सी हो। अगर मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिस पर हलीमा कहती है, अर्तगल, तुम्हारी ज़बान से निकले हुए सख्त लफ्ज़ भी मुझे पसंद है। न तुमने कभी मुझसे गलत बात कही और ना ही कभी मेरे जज्बात को ठेस पहुँचाई। जिस पर अर्तगल कहता है, फिर क्या बात है? नाज़रीन, हलीमा बताती है, हमारे सरदार सुलेमान शाह को गुजरे 2.5 साल हो गए। हम तब से मुसलसल सफ़र में हैं। हमने तब से सुख का सांस नहीं लिया। बहार का मौसम जल्द गुजर जाएगा और हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, लेकिन मेरी परेशानी की वजह ना ही बुरा वक्त है और ना ही मुसलसल सफ़र। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। नाज़रीन, फिर अर्तगल हलीमा से कहता है, बस कुछ दिनों की मुसाफत के बाद हम अपने नए ठिकाने पहुंच जाएंगे। मेरे मामों का पड़ाव भी करीब है, यहाँ से कुछ रोज़ की मुसाफत पर, और वो महफूज भी हैं। अगर हम ये सर्दियाँ बखैरियत गुजार लें तो सब ठीक हो जाएगा। परेशानी की कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह हम जल्द अपना वतन हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, फिर हलीमा कहती है, अर्तगल, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ। ये कहकर हलीमा थोड़ा आगे चली जाती है। फिर अर्तगल पूछता है, फिर किस लिए? हलीमा कहती है, हमने सरदार सुलेमान शाह से कोई वादा किया था। हम उनके पोतों का नाम गोहर, शहरियार और उस्मान रखेंगे। जिस पर अर्तगल कहता है, हाँ बिल्कुल, नेक लड़के और लड़कियां हमारे घर में खुशियां लाएंगे। नाज़रीन, फिर हलीमा अर्तगल को बताती है, अर्तगल, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा दिल कहता है कि हमारा बेटा होगा। नाज़रीन, ये सुनकर अर्तगल खुशी से अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारता है, ए फलक, ए ज़मीन, तुम गवाह रहना, मैं बाप बनने वाला हूँ। हमारा सारा कबीला इस खुशखबरी के लिए मुंतजिर है। काश सरदार सुलेमान जिंदा होते, यकीनन वो बहुत खुश होते। नाज़रीन, फिर हलीमा कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जितनी भी अच्छी जगह जाएं, हमारे बच्चे को रोते हुए ये ना पूछना पड़े कि उसका बाप कहाँ है। जिस पर अर्तगल कहता है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हलीमा सुल्तान, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें और अपने बच्चों को दुख और तकलीफ से बचा कर रखूंगा। जिस पर हलीमा अर्तगल को दुआ देती है, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। जिसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे अचानक अर्तगल और हलीमा के दरमियान से एक तीर गुजरता है जो कि एक दरख्त को जा लगता है और वहाँ पर मंगोल लुटेरे आ जाते हैं और उन मंगोलों का कमांडर कहता है, ए तुर्क, तुम यहाँ पर हो? अगर तुम अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो हथियार डाल दो। फिर वो मंगोल गुस्से से कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। जिस पर अर्तगल हलीमा को कहता है, जल्दी घोड़ों तक पहुँचो, पीछे मत देखना और मेरे भाई गुलदारू को खबर करो, वो जल्दी मेरी मदद को पहुँचे। भागो हलीमा। फिर हलीमा वहाँ से भागती है। नाज़रीन, उसके बाद आप देखेंगे अर्तगल और मंगोलों की झड़प शुरू हो जाती है, जहाँ अर्तगल तन्हे तन्हा होता है और मंगोलों से शेर की तरह लड़ता है, और दूसरी जानिब कुछ मंगोल हलीमा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। हलीमा काफी दूर भागती रहती है और दूसरी जानिब मंगोलों का कमांडर अर्तगल को कहता है, तू और तेरा बचा खुचा कबीला अपने नए ठिकाने तक नहीं पहुंच सकेगा। मंगोलों की काफी तादाद होती है। फिर घोड़ों पर सवार और भी मंगोल पहुंच जाते हैं। अर्तगल बड़ी बहादुरी के साथ उसको घोड़े से उतार कर फेंकता है और वो खुद घोड़े पर सवार हो जाता है। जिस पर मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है, ये भागने ना पाए, भागो। नाज़रीन, दूसरी तरफ हलीमा अपने घोड़ों की तरफ भाग रही होती है और उसके पीछे मंगोल लुटेरे लगे होते हैं। बड़ी मुश्किलों से हलीमा घोड़ों तक पहुंचती है और घोड़ों की पीठ पर रखे तीर निकालती है और मंगोल लुटेरों पर चलाती है, फिर उनको मार देती है। नाज़रीन, फिर अचानक घोड़े पर सवार एक और मंगोल वहां आ जाता है। फिर हलीमा जल्दी से घोड़े पर सवार होकर भागती है और उसके पीछे फिर मंगोल सिपाही होता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अर्तगल का पीछा करते हुए मंगोल लुटेरे अर्तगल को घोड़े पर से गिरा देते हैं। नाज़रीन, फिर से मारका शुरू हो जाता है, जहां अर्तगल कई मंगोलों को मार देता है। फिर आप दूसरी जानिब देखेंगे हलीमा का पीछा करता हुआ एक मंगोल हलीमा के घोड़े पर सवार होकर हलीमा को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर काफी जद्दोजहद के बाद
हलीमा मंगोल लुटेरे को घोड़े से गिरा देती है और बच निकलने में कामयाब हो जाती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप काफी दुखी मंजर देखेंगे। मंगोल वहशी अर्तगल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मंगोलों का कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है उसे कत्ल न करना, सरदार नोयान को ये जिंदा चाहिए। इस तरह वो अर्तगल को गिरफ्तार कर लेता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब जब हलीमा अपने कबीले पहुंचती है तो इतना गमगीन, इतना वहशत वाला मंजर देखती है। यहाँ कबीला तबाह बर्बाद हुआ होता है। सिपाही मुर्दा हालत में नेज़ों पर लटके होते हैं। सब कुछ तितर बितर हुआ होता है। खेमों में आग लगी होती है और कुछ भी बाकी नहीं होता। ऐसा दर्दनाक मंजर देखकर हलीमा की आंखों में आंसू होते हैं। दिल गम से फट जाता है। वो अपने कबीले के सिपाहियों की लाशें को खाते हुए जानवरों को देखती है। बहुत ही तकलीफ दे मंजर होता है। रोती हुई वहाँ से चली जाती है। नाज़रीन, फिर आप आगे देखेंगे मंगोल अर्तगल को बांध कर कमानदार कहता है तेरा सारा कबीला हमारी तलवारों का मजा चख चुका है। जिस पर अर्तगल कहता है मुझे भी मार दे वरना तुझे मौत भी नहीं बचा पाएगी। जिस पर वो मंगोल कहता है हमारे सरदार नोयान को तू जिंदा चाहिए, तुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस पर अर्तगल कहता है एक जमाने में तुम अजीम ओगोज खान के कुत्ते जैसे थे। फिर मंगोल कहता है रूस, चीन, हिंदुस्तान, दजले फरात के मजाफात में सारे इलाके चंगेज खान के बेटे ओक्ताई खान खाकान आजम की सल्तनत है। अगली बारी अनातोलिया की है। कुछ खेमों और चंद चरवाहों के साथ तुम्हारे कबीले का सफर खत्म हुआ। तुम चंगेज खान की फौज से कहीं नहीं बच सकते। तुम्हारा खेल खत्म, सब खत्म हो गया। जिस पर अर्तगल कहता है ये जमीन जहाँ पर बहादुर लोग पैदा होते हैं हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर इस जमीन का एक टुकड़ा भी तुम्हें नहीं देंगे। जिस पर मंगोल कहता है तुम्हारे खून की नदियाँ बहा देंगे, तब तुम्हें मंगोलों की ताकत का अंदाजा होगा। नाज़रीन, फिर वो वहशी मंगोल बड़े ही तकब्बुराना अंदाज में कहता है चलो उठो नालायको, यहाँ से चलो। फिर अर्तगल को वहाँ से लेकर जाया जाता है। नाज़रीन, फिर आप आगे देखेंगे हलीमा सुल्तान वापस उसी मकाम पर आती है जहाँ अर्तगल को छोड़ा था। वो देखती है अर्तगल वहाँ नहीं होता और हर तरफ मंगोल लुटेरों की लाशें पड़ी होती है। हलीमा अपने घोड़े को हाथ लगाकर रोती है और कहती है अर्तगल कहाँ है। फिर कहती है या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे दो दुर्गा कबीले के पड़ाव में तैमूर घोड़े पर सवार कबीले पहुंचता है और अपने सिपाहियों को कहता है ये क्या हो रहा है कादिर। फिर कादिर कहता है आलिया खातून ने ये सामान यहाँ से हटाने का कहा है। जिस पर तैमूर कहता है खोलो इस संदूक को। तैमूर के हुक्म को कोई भी नहीं मानता। जिस पर तैमूर कादिर का गला पकड़कर कहता है इस कबीले में मेरा एक एक लफ्ज हुक्म का दर्जा रखता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आई? खोलो इसे। फिर तैमूर उस संदूक में अपनी फौत हुई माँ की एक निशानी देखता है और कहता है इसे अंदर ले आओ जल्दी। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे दो दुर्गा कबीले का सरदार खुशनोद तैमूर के वालिद अपनी दूसरी बीवी से बात कर रहा होता है। उसकी बीवी कहती है मुझे खुशी हुई आपने मुझे अपनी मरहूम बीवी का सामान हटाने की इजाजत दी। मेरे लिए वो हमेशा काबिल एहतराम है, लेकिन अब मैं इस कबीले की सरदार की बीवी हूँ। नाज़रीन, ये बातें तैमूर सुन रहा होता है और वो कहती है अगर लोग मुझे अभी भी कबूल नहीं करेंगे तो मैं उनसे कैसे काम लूंगी। जिस पर सरदार कहता है तुम मेरे दिल और मेरे कबीले दोनों की मलका हो। फिर अचानक तैमूर अंदर दाखिल हो जाता है। जिस पर उसका वालिद खुशनोद कहता है क्या तुम में अखलाकियात नहीं है तैमूर। जिस पर तैमूर कहता है मेरी माँ को भूल जाना और उनकी निशानियाँ मिटा देना कौन सी अखलाकियात हैं। जिस पर सरदार खुशनोद कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की, अपनी हद में रहो। जिस पर तैमूर कहता है बाबा जब तक मैं जिंदा हूँ आप इस जगह से मेरी माँ की निशानियाँ नहीं हटा सकते। नाज़रीन, फिर खुशनोद तैमूर को खड़े होकर कहता है तो तुम भी ये जान लो मैं अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज खामोश कर दूंगा, चाहे वो मेरे अपने बेटे की ही क्यों ना हो। नाज़रीन, फिर आलिया खातून चाल चलते हुए कहती है मेरे आका आप इजाजत दे तो मैं कुछ कहूँ। अगर तैमूर नहीं चाहता कि उसकी माँ का सामान यहाँ से ना हटाया जाए तो तुम्हें उसके जज्बात का ख्याल करना चाहिए और दूसरी तरफ तैमूर को भी चाहिए कि वो आलिया खातून को अपनी माँ जैसा ही समझे। फिर तैमूर जाने के लिए पलट जाता है। फिर पीछे से खुशनूद कहता है मेरी बहन हाइमा और उसके कबीले की कोई खबर पहुंची। तैमूर बताता है वो आज या कल तक पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे मंगोल लुटेरे अर्तगल को बांधकर बड़ी तकलीफ और अजियत के साथ ले जा रहे होते हैं। एक मकाम पर अर्तगल थक कर बैठ जाता है।
तो वो वहशी मंगोल अर्तगल को कोड़े मारता है और आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तैमूर अपनी माँ की कब्र पर आता है, फातिहा पढ़ता है, फिर उसके बाद कहता है, मेरी प्यारी माँ, काश मैं आपकी जगह मर गया होता। मरने से पहले आप मुझे ना देख सकी। माँ, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे बिल्किस खातून आलिया खातून को एक दवाई देती है और कहती है, अगर हकीम आरिफ को पता चल जाए कि मैंने तैयार की है तो वो मुझे मार डालेंगे। जिस पर आलिया कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ। नाज़रीन, फिर अचानक हकीम आरिफ भी खैमे में आ जाते हैं, जिसको देखकर आलिया दवाई छुपा लेती है और सटपटाते हुए कहती है, तुमने बिल्किस खातून को बहुत कुछ सिखा दिया है। जिस पर हकीम आरिफ कहते हैं, आलिया खातून, मैं उम्मीद करता हूँ ये नेक नियति से काम करेगी। काश मुझे मालूम होता कि आप यहाँ आएंगी तो मैं आपकी मदद करता। जिस पर आलिया कहती है, शुक्रिया, मैं बस यहाँ से गुजर ही रही थी। फिर हकीम आरिफ कहता है, मुझे उम्मीद है कि आपका मसला हल हो गया हो। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे आय कबीला तमाम जख्मियों को लेकर हाइमा खातून अपने भाई खुशनूद के कबीले में पहुँचती है, जहाँ काई लोगों की बड़ी ही बुरी हालत होती है। उन पर बड़े गम के पहाड़ गिरे होते हैं। हकीम आरिफ देखकर बोलते हैं, अल्लाह करे सब खैरियत से हो आलिया खातून। जिस पर आलिया कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नाज़रीन, फिर हकीम आरिफ बिल्किस खातून को कहता है, फौरन जाओ, जख्मियों की मदद करो। नाज़रीन, ये था सेकंड सेशन का पहला एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। अब अगली एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपको अर्तगल की तमाम एपिसोड मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।